गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी विल कवर, इससे पहले हमारे 8 चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज जो हम कर रहे हैं ये कौन सा लेक्चर है हमारा? पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बेसिक डेफिनेशंस, सेकंड पार्ट में हमने पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर ली थी और हमने 8.1 से 8.4 तक 4 प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज पार्ट 3 में हम कंटिन्यू करते हैं पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज विद थ्योरम 8.5। थ्योरम 8.5 कहती है 8.4 का कन्वर्स, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। कौन सी ऑपोजिट साइड? बोथ पेयर, दोनों पेयर, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन इट मस्ट बी अ पैलोग्राम। तो फिर वो क्या होगा? पैलोग्राम होगा। देखो हम साथ में थ्योरम में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कोई पैलोग्राम है तो क्या होगा, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऐसा है तो वो क्या पैलोग्राम होगा। अब तक हमने पढ़ा कि अगर एक पैलोग्राम है तो उसका डायगोनल उसको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर पैलोग्राम है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। फिर हमने पढ़ा कि अगर पैलोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। फिर हमने पढ़ा कि अगर क्वाड्रिलेटरल है और ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो पैलोग्राम होगा सॉरी। और अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल है और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो भी वो क्या होगा? पैलोग्राम। प्रूव करते हैं इसको। तो प्रूव करना बहुत ईजी है। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया ABCD। अब इसमें ऑपोजिट साइड्स बोथ पेयर इक्वल दे रखे हैं, ये इक्वल दे रखे हैं। हमने क्या करा? एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू DC क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन, ऑपोजिट साइड इक्वल। AC इक्वल टू CA कॉमन है और BC इक्वल टू DA, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल CDA के। रीजन क्या बोलोगे? साइड रूल। अब जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो आप कह सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। रीजन CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट ना। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। अब एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है CPCT से तो आप कह सकते हो कि AB पैरेलल होगा DC के। यस, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो बाय कन्वर्स लाइंस आर पैरेलल। सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, वाई दे आर इक्वल? दिस इज बिकॉज ऑफ CPCT। और अब आप इसके बेस पर कह सकते हो कि AD पैरेलल टू BC है। अब AD अगर BC के पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर, अब इसके बेस पर और इसके बेस पर आप कह सकते हो कि ABCD क्या होगा? पैरेललोग्राम। किसी भी पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए? एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें ऑपोजिट साइड के बोथ पेयर पैरेलल हो। इट वाज अ क्वाड्रिलेटरल, हमने प्रूव कर दिया ऑपोजिट पेयर पैरेलल है बोथ साइड्स। इस साइड का ऑपोजिट पेयर पैरेलल है, इस साइड का भी, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमने प्रूव कर दिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दैट वाज थ्योरम नंबर 8.5। इसे नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 8.6। अब 8.6 थ्योरम में क्या है? थ्योरम 8.6, इट स्टेट्स दैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये थ्योरम कहती है अगर एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो सपोज वी हैव अ पैरेललोग्राम ABCD और इसके डायगोनल ले लिया हमने AC और BD। अब हम प्रूफ क्या करेंगे? टू प्रूफ कि अब बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, तो AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD, ये हमें टू प्रूफ करना है। गिवन है हमें कि ये पैरेललोग्राम है, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें दिया हुआ है ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमें प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। मतलब AC और BD डायगोनल है, ये एक दूसरे को कट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल दिखानी है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल दिखानी है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, वेरी इजी प्रूफ। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, एंगल 1 और एंगल 2 दे आर इक्वल, वर्टिकल ऑपोजिट, और डन, क्वेश्चन हो गया। कैसे?
देखो 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हम यूज ही कर रहे थे, पहले ही यूज कर रहे थे हम इसको, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है तो आप ये भी यूज कर, ये भी आपको प्रूव कर चुके हो कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो आप ए बी इक्वल टू डी सी आपको पता है दे आर इक्वल, तो आप यूज कर सकते हो क्योंकि आपने प्रूव कर रखा है। अब तो कौन सा रूल लग गया, एंगल एंगल साइड से, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और सीपीसीडी से, हेंस प्रूफ। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल एओबी, एओबी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ये वाली, और सीओडी ट्रायंगल, सीओडी, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या लिखोगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, दे आर इक्वल। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 का रीजन क्या बताओगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फिर लिखोगे आप ए बी इक्वल टू सी डी, और रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम गिवन था, तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि ट्रायंगल एओबी इज एक्चुअल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी by angle angle side rule. Since the triangle are congruent, so basically what you can say now, you can say that AO equal to OC because of CPCT, and you can say OB equal to OD because of CPCT, and that is what we are required to prove, and that is hence proof. Please make a note. तो नेक्स्ट थ्योरम हम कवर करेंगे 8.7 थ्योरम, और 8.7 थ्योरम 8.6 का कन्वर्स है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज लाइक, in a quadrilateral, if diagonal bisect each other, it is a parallelogram. So the statement is, theorem 8.7, if in a quadrilateral diagonal bisect each other, then it is a parallelogram. Let's take a quadrilateral ABCD in which diagonal bisect each other. So basically these two diagonals bisect each other at point O. So what we are given here, that diagonal bisect each other means AO equal to OC and OB equal to OD. This thing we are given, diagonal bisect each other. इसका मतलब यही होता है जब वो कहता है ना डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये डायगोनल जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो दोनों लेंथ इक्वल कर देगा, और जब ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा तो इसकी लेंथ को इक्वल कर देगा बेसिकली। तो टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंड व्हाट वी आर गिवन कि ABCD क्वाड्रिलेटरल था और पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। बहुत ईजी प्रूफ है, दीज आर एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जिनको हम प्रूव करके फिर अंडरस्टैंड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बेटा देखो, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए ना, ये दोनों भी ले सकते थे, 1 और 2 इक्वल हो गए ना, कैसे, वर्टिकल ऑपोजिट, और बाकी ऐसे ऐसे लग गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता ही आप सीपीसीडी से ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल कह दोगे और पैरेलल कह दोगे लाइंस को, और लाइंस पैरेलल होता ही पैरेललोग्राम बन जाएगा। और सिमिलरली आप दोनों तरह से कर सकते हो। देखो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल कौन सी ली, एओबी ट्रायंगल, एंड एक ट्रायंगल ली हमने सीओडी, एओबी ट्रायंगल और सीओडी ट्रायंगल। अब एओबी ट्रायंगल के अंदर हमने कहा कि एओ किसके इक्वल है, ओसी की, ये तो गिवन ही है ना फिर, और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हो गए, और ओबी किसके इक्वल है, ओडी के, ये भी गिवन है। अब अगर ये तीनों इन्फॉर्मेशन है तो आप कह सकते हो इनके बेस पर दैट ट्रायंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओडी बाय विच रूल, SAS side angle side rule, by SAS side angle side rule. So basically then it implies that
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एंड देन बेसिकली यू कैन से कि AB किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के, ये AB DC के पैरेलल। रीजन एज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो यू कैन से बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो लाइन्स आर पैरेलल, AB पैरेलल टू DC। अब सिमिलरली आप AD पैरेलल टू BC भी तो दिखा सकते हो, AD पैरेलल टू BC सिमिलरली, सो देन इट बिकम्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब AD को एंड हेंस प्रूफ, अब AD को BC के पैरेलल कैसे सिमिलरली दिखाओगे, देखो इस बार आप ट्रायंगल ले लेना, ये दोनों, ये एंगल को 3 ले लेना, लेट्स टेक दिस एंगल एज 3 तो ले रखा है ना हमने, 5 और 6 ले लेना। अब ये 5 और 6 इक्वल हैं बाय वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो अगेन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय CPCT। यू कैन से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि 7 इक्वल टू 8, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ये प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली लिख सकते हो आप, इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो दैट वाज थ्योरम नंबर 8.7, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट फिर अब हम थ्योरम करते हैं 8.8, और 8.8 थ्योरम होते ही हमारी एक्सरसाइज 8.1 जो है उसको हम रेडी कर लिया हमने, उसके लिए उसको हम कर सकते हैं। फिर जितने भी रिजल्ट्स हमने अब तक पढ़े हैं उनको समराइज करना, डेफिनेशंस को स्टडी करना अच्छे से, और जितने भी थ्योरम प्रूफ करिए उनमें जो जो रिजल्ट्स हैं उन सबको समराइज करना, प्रूफ करें हैं कैसे, लॉजिक क्या उसका, और फिर 8.1 थ्योरम हम इसके बेस पर कर सकते हैं। तो अब 8.8 थ्योरम क्या है, मैंने आपको कहा था कि पैरेललोग्राम की 2 डेफिनेशन है, एक लिखवा दी थी, दूसरी डेफिनेशन यही है। तो सेकंड डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम 8.8 है, इट स्टेट्स दैट इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल one pair of opposite side, any one pair of opposite side is equal and parallel, then it is a parallelogram। तो देखो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है अब, कि देखो हमने पहले पढ़ा था कि किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कब कहते हैं, जब उसके दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। या तो दोनों पेयर, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, या फिर हमने फिर आगे थ्योरम में देखा कि अगर उसके बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो तब भी पैरेललोग्राम कह देंगे, या फिर हमने देखा कि उसके बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो भी पैरेललोग्राम कह देंगे। यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, या तो ऑपोजिट एंगल दिखा दो इक्वल है, या तो ऑपोजिट साइड इक्वल दिखा दो, या फिर ऑपोजिट साइड पैरेलल दिखा दो, और या फिर डायगोनल बाइसेक्ट दिखा दो, कोई एक चीज दिखा दो। अब एक और टूल मिल गया, एक और तरीका मिल गया कि किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे करेंगे। अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑपोजिट साइड का, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड नहीं लिखा मैंने, एक बार मैं साइड लिख दूं, ऑपोजिट साइड है बेटा यहाँ, ठीक है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या है, इक्वल और पैरेलल, इक्वल भी आए वो और पैरेलल भी। देखो दोनों पेयर हैं तो फिर दोनों पेयर इक्वल हो जाए, या दोनों पेयर पैरेलल हो जाए, या दोनों पेयर ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, या डायगोनल बाइसेक्ट हो, तो पैरेललोग्राम हो रहा है। अब एक नया मिला कि ऑपोजिट साइड का एक पेयर अगर पैरेलल और इक्वल दोनों, इक्वल पैरेलल दोनों हो जाए तो भी वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब आपके पास 8.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, प्रूफ इट इज अ स्क्वायर। अब स्क्वायर तक पहुंचने के लिए पहले पैरेललोग्राम तक जाएंगे, फिर एक राइट एंगल और एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा देंगे। रोम्बस तक पहुंचने के लिए पहले पैरेललोग्राम, फिर एक एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा देंगे। रेक्टेंगल तक पहुंचने के लिए पहले पैरेललोग्राम, फिर राइट एंगल दिखा देंगे। कहने का मतलब क्या है, हर एक क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से गो थ्रू होकर जाना पड़ेगा। वो गो थ्रू जब होना पड़ेगा आपको, तो आपको ये सब प्रॉपर्टीज रिकॉल करनी चाहिए उसके लिए, तभी आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे, जब आप उसको अच्छे से डीपली समझोगे, और तभी इंटरेस्ट बनेगा मैथमेटिक्स में। सो आई होप क्लियर हो रहा है आपको। अभी इसको हम कंप्लीट करते हैं, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड। तो हमने क्या किया, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, इसमें एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल भी ले लिया, तो हमने गिवन लिया वही पेयर पैरेलल है और वही पेयर इक्वल भी है, तो AB इक्वल टू CD भी गिवन है और AB पैरेलल टू CD भी गिवन है। ये हमने क्या ले लिया, गिवन। फिगर 2 प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इजी है। इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया AC को, ये एंगल 1 ले लिया और ये एंगल 2 ले लिया। अब देखो प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में देखो आपके पास साइड एंगल साइड लग रहा है। AB साइड
सी डी के इक्वल गिवन है ना, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल होगा बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट लाइंस कौन सी पैरेलल है, जो गिवन थी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दो लाइन पैरेलल थी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल। और तीसरी इंफॉर्मेशन मैं कह सकता हूँ ए सी इक्वल टू सी ए, दिस इज कॉमन, तो साइड एंगल साइड रूल लग गया, साइड एंगल साइड रूल लग गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC, उसके आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय विच रूल, साइड एंगल साइड रूल। ठीक, अब इससे क्या इंप्लाई हो रहा है कि एंगल 3 और एंगल 4 दे आर इक्वल, रीजन CPCD का हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और 3 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल। तो आप कह सकते हो कि AD पैरेलल टू BC हो गया बाय रीजन कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, सेम जो हम पहले भी यूज कर रहे थे। अब AD अगर BC के पैरेलल होगी और ये पैरेलल तो थे ही, तो देयरफॉर फाइनली आप कह सकते हो कि देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। याद करो व्हाट वाज द डेफिनेशन, डेफिनेशन वाज इफ बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर पैरेलल गिवन था, रिमेनिंग अदर पेयर आपने पैरेलल प्रूव ही कर दिया, तो बोथ पेयर पैरेलल हो गए, तो बाय फर्स्ट डेफिनेशन इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने 8.4, 5, 6, 7 तो हमने 4 थ्योरम्स हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 ऑफ द वीडियो में हम 8.1 थ्योरम। इससे पहले आपका एक होमवर्क क्या है, होमवर्क है कि आपको डेफिनेशन रिवाइज करनी है। किसकी डेफिनेशन, क्वाड्रिलेटरल की, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की, ट्रेपेजियम की। फिर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज की जो थ्योरम्स हैं वो थ्योरम्स आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। 8.1 थ्योरम से 8.8 थ्योरम, सभी 8 थ्योरम हमने कर लिए हैं। इन थ्योरम का रिजल्ट ये निकलता है, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल। अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहां से यहां आ जाओगे, यहां से यहां चले जाओगे। गिवन है पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, गिवन क्वाड्रिलेटरल है और ऑपोजिट साइड इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। गिवन पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी, गिवन क्वाड्रिलेटरल है और इक्वल ऑपोजिट एंगल इक्वल है, बोथ पेयर की बात हो रही है यहाँ, तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। फिर डायगोनल, गिवन है कि पैरेललोग्राम है तो जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, और गिवन है क्वाड्रिलेटरल है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो फिर वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। और आपने सबसे मेन रिजल्ट तो प्रूव किया ही था कि अगर एक डायगोनल है तो वो 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को, और वो दोनों ट्रायंगल कैसी होती हैं, कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल किया था आपने, किस रूल से किया था इसको, ये आपने किया था एंगल साइड एंगल रूल से। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आपने इसको क्या करना है, रिवाइज कर लेना आज, कल फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में दैट इज पार्ट 4 ऑफ द वीडियो हम 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे।